नमः बच्चों, आज हम देखते हैं पाठ कः रक्षति कः रक्षितः। यह पाठ स्वच्छता एवं पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर लिखा गया है। यहाँ एक संवाद है, एक बातचीत है। कुछ बच्चे जो इस ओर ज़्यादा जागरूक है, ऐसे बच्चे यहाँ संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। शीर्षक जो है यह है कः रक्षति कः रक्षितः। कः अर्थात कौन, रक्षति क्रियापद है, रक्षा करता है। कौन रक्षा कर रहा है और कः किसकी हम यहाँ रक्षा कर रहे हैं। कौन रक्षित हो रहा है, किसकी रक्षा हम कर रहे हैं। तो देखते हैं हम पाठ, क्या बातचीत हो रही है बच्चों की। ग्रीष्म ऋतु, देखिए ग्रीष्म ऋतु अर्थात ग्रीष्म ऋतु में सायंकाले शाम के समय विद्युत अभावे, विद्युत अर्थात बिजली नहीं थी और इस कारण प्रचंड उष्मणा, बहुत ज़्यादा गर्मी से पीड़ितः परेशान, वैभव नाम का एक छात्र है। देखिए आपको भी घर में जब गर्मी लगती है तो परेशान हो जाते हैं। यहाँ वैभव भी इस प्रकार परेशान है और इसलिए गृहात् निष्क्रामति, वो घर से बाहर निकल जाता है। अब वैभव बोलना शुरू करता है। क्या बोलता है देखते हैं। अरे परमिंदर, ये अपने दोस्त को संबोधित कर रहा है जिसका नाम है परमिंदर। अपि त्वमपि विद्युत अभावेन पीड़ितः बहिः आगतः। क्या तुम भी, यहाँ अपि जब वाक्य के आरंभ में होता है तो उसका अर्थ होता है क्या तुम भी बिजली के अभाव से, बिजली न होने के कारण पीड़ितः परेशान हुए हो और इसीलिए बहिः आगता, बाहर आए हो। तो परमिंदर उसका जवाब दे रहा है, कह रहा है आम मित्र, हाँ मित्र, एकतः प्रचंड आतप कालः, एकतः एक और, आम अर्थात हाँ दोस्त, एक और बहुत तेज धूप है, गर्मी का समय है ये, आतप कालः अर्थात गर्मी का समय है। अन्यतः च, और दूसरी ओर विद्युत अभाव, बिजली का अभाव है। अगर बिजली हो तो घर में हम एसी चलाएं, कूलर चलाएं या पंखा चलाएं और गर्मी से राहत पाए, लेकिन एक तरफ बहुत ज़्यादा गर्मी का समय है ये और दूसरी तरफ बिजली नहीं। परम बहिः आगत्य अपि, बहिः आगत्य अपि, लेकिन बाहर आकर भी पश्यामि, देख रहा हूँ, यत् की वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्धः, हवा भी बिल्कुल नहीं चल रही, मतलब रुक गई, हवा की गति भी एकदम से रुक गई। सत्यमेव उक्तम, और इसीलिए सही कहा है करके एक श्लोक कह रहा है। प्राणीति पवनेन जगत सकलम, सृष्टिः निखिला चैतन्यमयी, क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना, सर्व अतिशयातिमूल्यः पवनः, सर्वात् अतिशय अतिमूल्य पवनः। देखिए सबसे ज़्यादा जरूरी अमूल्य चीज़ क्या है, तो ये है, सबसे अधिक मूल्य वाली चीज़ है पवनः, हवा। पवन के द्वारा, पवनेन, पवन के द्वारा, सकलम जगत, पूरा जगत, प्राणी दीप जीवित है, ये प्राण है हवा, और सृष्टि ही निखिला चैतन्यमयी, सारी सृष्टि जो है चैतन्य युक्त हो जाती है, किसके द्वारा, पवनेन, पवन के द्वारा। तो क्षणमपि अनेन विना न जीव्यते, क्षण एक मिनट भी आप इसके बिना जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि ये सर्वात सबसे ज़्यादा अतिशय अमूल्य चीज़ है। तो इसलिए अभी एक दूसरा मित्र भी आ रहा है, ये है विनय। ये कह रहा है अरे मित्र, हाँ दोस्त, शरीरात न केवलम स्वेद बिंदवः, शरीर से सिर्फ स्वेद, पसीने की बूंदे नहीं आ रही, अपितु लेकिन स्वेद धाराः इव प्रस्रवन्ति, पसीने की धाराएं जैसे बह रही है। स्मृति पथम आयाति, इसलिए मुझे याद आ रहा है, स्मृति पथम मतलब मुझे याद आ रहा है क्या, शुक्ल महोदय ही रचितः श्लोकः, शुक्ल महोदय के द्वारा रचा हुआ एक श्लोक मुझे याद आ रहा है।
क्या श्लोक है ये देखिए। तप्तैहि वाताघातैहि अवितुम लोकान् नभसि मेघाः आरक्षि विभाग जनाईव समये नैव दृश्यन्ते। देखो ये क्या कह रहा है, तपते ही मतलब गर्म, गर्म वाताघाते ही, गर्म लू से, हवा की जो जोर जोर से लहरें आ रही वो है वाताघाते ही। तो गर्म लू से संसार की रक्षा करने के लिए, लोकान संसार को, लोगों को, अवितुम रक्षा करने के लिए, मेघाः नभसि बादल आकाश में, नैव दृश्यन्ते नहीं दिखाई देते। कैसे नहीं दिखाई दे रहा, जैसे आरक्षी विभाग जना, जैसे पुलिस विभाग के लोग समय नहीं दिखाई देते, जैसे समय जब जरूरत होती है तब पुलिस के लोग नहीं दिखाई देते, वैसे गर्मी में जब हवा की जरूरत है, पवन की जरूरत होती है तब वो भी दिखाई नहीं पड़ता है। इस प्रकार ये बच्चे बातचीत कर रहे हैं। बाकी का भाग हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।